बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद नवाज़ हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में मसले क्यों आते हैं और उन मसलों से किस तरह निपटा जा सकता है, किस तरह आप उन मसलों से जान छुड़वा सकते हैं, किस तरह उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ज़िंदगी में किसी न किसी वक्त हम किसी न किसी मसले से, किसी न किसी परेशानी से या किसी न किसी प्रॉब्लम से ज़रूर दो चार होते हैं। हमारे ज़िंदगी में कोई ना कोई वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब आपको कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा मसला आता है कि जब हम पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती, हम मायूस हो जाते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद इसका कोई हल नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, कायनात में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो, और कुछ ऐसे मसाइल हैं जो ये लायनहल हैं। तो फिर वो रब कायनात जानता है कि उसका वजह क्या है, उसको अभी तक हल क्यों नहीं किया गया। वरना आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल आते हैं वो वक्ती होते हैं। थोड़े अरसे के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो मसले नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये गिला होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से मसले हैं, हम परेशान रहते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले आते रहते हैं। हमें कभी कोई तालीमी मसला है, कभी कोई मुआशी है, कभी कोई घरेलू मसला है, कुछ शादी का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप उनसे बच सकते हैं या उनको कैसे हल कर सकते हैं? या आप परेशान होना छोड़िए और आज की इस वीडियो को देखिए। ये 3-4 मिनट की वीडियो आपके तमाम मसलों का हल है। तो स्टार्ट करते हैं। एक बुजुर्ग था, उसके बारे में ये मशहूर था कि उसके पास दुनिया के हर मसले का हल है। एक आदमी जो कि हर वक्त परेशान रहता था, उसे किसी ने ये बताया कि फ़लाँ जगह पे एक बुज़ुर्ग रहते हैं, फ़लाँ सहरा के अंदर उनका घर है, जहाँ पे चार तरफ रेत है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पे पानी के भी बहुत सारे मसले हैं। लेकिन वो बुज़ुर्ग शुरू से लेके अब तक वहाँ ही रहते हैं, क्योंकि वजह ये है कि उनके पास हर मसले का हल है, इसलिए वो अपना हर मसला हल कर लेते हैं। और उनके पास ये भी है, ये मशहूर बात है कि वो हर आने वाले आदमी का भी मसला हल कर लेते हैं। तो एक शख्स जिसको कायनात से और अपने हालात से और अपने इर्द गिर्द से बहुत सारे मसाइल थे, वो हर वक्त परेशान रहता था। तो उसने ये सोचा कि मैं उस आदमी के पास जाता हूँ, उस बुज़ुर्ग के पास जाता हूँ, हो सकता है मेरे तमाम मसाइल का उसके पास हल हो, या हो सकता है उनमें से कुछ मसलों का उनके पास हल हो। सो वो चल पड़ा और शाम के वक्त वहाँ पहुँचा तो उस बुज़ुर्ग ने उनसे पूछा कि खैरियत है, कैसे आना हुआ? तो उसने बताया कि मुझे बहुत सारे मसले हैं, परेशानियाँ हैं, पर मेरे पास उनका कोई हल नहीं है, तो मैं आपसे उन मसाइल का, परेशानियों का हल पूछने के लिए आया हूँ। उस बुज़ुर्ग ने उसकी तरफ गौर से देखा और उससे कहा कि अब शाम का वक्त हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ऐसा करते हैं कि आज की रात तुम यहाँ पे गुजारो और सुबह होते ही मैं आपको तमाम मसाइल का हल बताऊँगा और उसके बाद तुम चले जाना। उस बुज़ुर्ग ने उसे ये हिदायत की कि एक छोटा सा काम है जो आपने करना है। मैं थक गया हूँ और मैं घर सोने के लिए जा रहा हूँ, तो ये मेरे कुछ ऊँट हैं, इनका आपने ध्यान रखना है और आपने कोशिश करनी है कि इनमें से यहाँ से उठ के कोई बाहर को ना जाए, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा सहरा है और अगर ये कोई चला गया तो इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद नामुमकिन हो जाएगा। तो आपने ख्याल रखना है कि इन ऊँटों में से कोई उठे ना और बाहर को ना जाए, और उसके बाद आपने यहाँ पे ही रहना है और आराम करना है और सुबह आके मैं आपके तमाम मसाइल का हल कर दूँगा। उसने हंसी खुशी मान लिया और बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि मेरे मसाइल का हल इन बुज़ुर्ग के पास है। अब करना ये हुआ कि रात को खाना खाने के बाद जब वो ऊँटों के पास चारपाई डाल के बैठा तो उसने देखा कि एक ऊँट खड़ा हो गया। वो उठा और उस ऊँट को मार पीट के बिठाना शुरू किया, तो बारी बारी तमाम ऊँट उठना शुरू हो गया। वो एक ऊँट को बिठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, दूसरे को उठाता था तो पहला खड़ा हो जाता था, और सो ऑन। उसके पास 20, 30 या 50 जितने भी ऊँट थे, वो बारी बारी कभी कोई खड़ा होता था तो कभी कोई बैठ जाता था। पूरी रात उन ऊँटों ने उठते बैठते उस शख्स को आराम करने का 1 मिनट भी ना दिया। वो बड़ा परेशान हुआ, लेकिन एक तो नींद उसकी जो है वो जाती रही, और दूसरी बात ये थी कि उसको अपनी ज़ाती परेशानी थी। सो वो रात भर ना तो सो सका और ना ही आराम कर सका। सुबह के वक्त जब बुज़ुर्ग उसके पास आए तो उन्होंने उससे खैरियत दरियाफ़्त की और उससे पूछा कि रात कैसी गुजरी, उम्मीद है कि आपकी रात अच्छी गुजरी होगी और आपने आराम भी खूब कर लिया होगा। उसने कहा, बाबा जी मैंने तो कोई आराम नहीं किया। बुज़ुर्ग ने पूछा, वो क्यों? उसने कहा कि आपने जो ऊँटों की निगरानी मेरे ज़िम्मे लगाई थी, तो मैं एक ऊँट को बिठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, कभी तीसरा खड़ा हो जाता था। उन ऊँटों ने ना तो खुद आराम किया और ना मुझे आराम करने दिया। तो उस बुज़ुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने जानबूझ के आपकी ड्यूटी इन ऊँटों पे लगाई थी
وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مسائل ان اونٹوں کی طرح ہیں، ہم ایک کو سلجھاتے ہیں تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے کو سلجھاتے ہیں تو پہلا کھڑا ہو جاتا ہے، تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے، چوتھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ سو ہماری زندگی میں جس طرح اونٹ کبھی نہیں بیٹھتے، اس طرح ہمارے مسئلے بھی کبھی نہیں بیٹھتے۔ لیکن اگر آپ پریشان ہو جائیں، پینک کریٹ کریں اور اپنے مسائل سے پریشان ہو کے اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے تو کبھی بھی آپ کے مسائل کے اونٹ نہیں بیٹھیں گے۔ سو آپ اپنے مسائل کو اونٹوں کی طرح لیں، ایک بیٹھے گا تو دوسرا ضرور کھڑا ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس کو لائٹلی لیں، اس کا حل نکالیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل آئیں گے، چیزیں مہنگی ہوتی رہیں گی، آپ کے گٹر بھی ابلیں گے، آپ کو کھانا بھی کبھی وقت پہ نہیں ملے گا، کبھی کم کھانا پڑے گا، آپ کی وبائیں بھی آتی رہیں گی، آپ لٹتے بھی رہیں گے، آپ پریشان بھی ہوتے رہیں گے، آپ کے پیسے بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر کی چھت بھی ٹپکے گی، اور کبھی کبھی آپ کی شادیوں میں بھی رکاوٹ آئے گی، آپ کو رشتوں کے بھی مسائل ہوتے رہیں گے، اور آپ کی تعلیم میں بھی بہت سارے مسئلے ہوں گے، گورنمنٹ بھی تبدیل ہوتی رہیں گی، اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھتی رہیں گی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی رہے گا، کیونکہ آپ زندہ ہیں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو آپ قبرستان میں چلے جائیں، کیونکہ قبرستان ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ سکون ہے۔ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گٹر ابھر رہے ہیں، یا پیٹرول کی پرائسز اپ ہو گئی ہیں، یا کہیں کسی ملک نے دوسرے پر حملہ کر دیا ہے، یوکرین اور رشیا کی جنگ چھڑ گئی ہے، یا امریکہ نے طالبان کے خلاف کوئی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ مردوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ زندہ ہیں تو آپ زندگی میں تمام مسائل سے دوچار ہوتے رہیں گے، آپ چوکوں چوراہوں پہ لٹتے بھی رہیں گے، آپ کا نقصان بھی ہوتا رہے گا، آپ کے جانور بھی مر جائیں گے، آپ کو جو زراعت ہے اس میں بھی نقصان ہوتا رہے گا، آپ کی دکانیں بھی لوٹی جاتی رہیں گی، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ آپ کی سیلری کم یا زیادہ ہوگی، آپ کے باس آپ کو گالیاں بھی دیں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کا باس آپ کو نوکری سے بھی نکال دے، ہو سکتا ہے آپ چوتھے دن ایک جاب چھوڑ کر نئی پہ چلے جائیں، سو آن۔ آپ تمام طرح کے مسائل جی لیں گے، کبھی بھی یہ زندگی آپ کو حالات آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملیں گے۔ سو ان کے ساتھ جینا سیکھیے، اپنی زندگی کا جو وقت ہے اس کو اچھے سے گزارنا سیکھیے۔ آپ کے مسائل اونٹوں کی طرح ہیں، وہ ہمیشہ کھڑے ہوتے رہیں گے، لیکن آپ نے ان کا حل نکالنا ہے اور ان مسائل کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم بتائیں گے کہ آپ اپنے معاملات کو کس طرح بہتر سے ڈیل کر سکتے ہیں، کس طرح آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کے تعلیمی مسائل ہوں یا معاشی معاشرتی ہوں یا سماجی، ہم تمام کے بارے میں بات کرتے رہیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے، اور ہمارے چینل کا بھی تھینک یو ویری مچ۔